शुभ एकादशी। आप सभी को राधे राधे। कल मेरे भाई ने मुझसे एक प्रश्न किया कि तुम जो एकादशी का व्रत करती हो उसका शास्त्र प्रमाण क्या है। सवाल उसका अच्छा था, लेकिन उसने मुझसे एक बार भी ये नहीं पूछा कि तुम ये व्रत क्यों करती हो। मेन चीज़ उसको मुझसे ये पूछना चाहिए था, तुम ये व्रत क्यों करती हो। जब मैंने एकादशी का व्रत स्टार्ट किया था तो मुझसे कोई कृष्ण भक्त थे, वो मुझसे मिले थे, तो उन्होंने मुझे पूछा था कि यार आप कृष्ण भक्ति करती हैं। तो इतना सुन के खुशी होती है कि आप जब किसी से प्रेम करते हैं, आपका प्रियतम का नाम आपके साथ जब जुड़ता है, तो सच बता रहे हैं, इससे ज़्यादा खुशी आपको कहीं नहीं मिल सकती है। कि अगर आप मतलब आप राम भक्त हैं तो कोई आपको कहे कि अरे आप राम भक्त हैं, आप कृष्ण भक्त हैं, मतलब आपके नाम से ज़्यादा वो आपकी जब पहचान बनती है ना, तो इससे ज़्यादा खुशी किसी बात की नहीं होती है। तो उस समय मुझे वो मिले थे करीब 2 साल पहले। तो उन्होंने बोला कि आप एकादशी का व्रत क्यों नहीं करते हो, क्योंकि एकादशी जो है ना ये कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो उस समय मैंने बस इतना ही सुना था, उनसे मैंने कोई प्रमाण नहीं मांगा था ये कहाँ लिखा है, ये किस शास्त्र में या किस वेद पुराण में लिखा है कि ये करना चाहिए। मैंने बस इतना सुन लिया था कि ये कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो एक प्रेमी के लिए ना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपके भगवान को, आपके प्रियतम को क्या पसंद है। तो मुझे बस इतना ही पता चल गया था कि एकादशी उनको प्रिय है, तो मैंने तब से ये व्रत करना स्टार्ट कर दिया था। और जो जो उनको पसंद था, जो जो उनको प्रिय था, मैंने वो चीज़ें अपने लाइफ में इंक्लूड की। जैसे उनको गाय से बहुत प्रेम थी, तो मैंने गौ सेवा भी किया है और अभी भी कर रही हूँ गौ सेवा। भले ही मैंने घर में एक भी गाय नहीं रखी, क्योंकि मैं रेंट पे रहती हूँ, तो मैं गाय कहाँ से रखूँ। लेकिन इन फ्यूचर मेरा एक बहुत बहुत ही खूबसूरत सा प्लान है, लेकिन वही जाने कि वो मेरा प्लान को सक्सेस करेंगे कि नहीं। तो तो जो जो उनको प्रिय है उस हर चीज़ से मैं जुड़ना चाहती थी, इसलिए मैंने एकादशी का व्रत किया। और रही शास्त्रीय प्रमाण की बात, तो स्कंद पुराण में भी ऐसा वर्णित है कि एकादशी का व्रत करना चाहिए। और अब तो साइंस भी इस चीज़ को मानने लगा है कि 15 दिन में आपकी बॉडी को डिटॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, 15 दिन में व्रत करना चाहिए। देखिए, इस वीडियो का माध्यम ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको किसी व्रत के लिए उकसा रही हूँ या मैं चाहती हूँ कि आप ये एकादशी का व्रत करें। ये मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए नहीं हूँ। कि मैंने बस अपनी एक बात को आप तक पहुँचाना चाहा कि मेरे भाई ने ऐसा क्वेश्चन किया, तो मेरे मन में ये चीज़ उठी। तो मैंने, क्योंकि मेरे साथ ज़्यादातर कृष्ण भक्त लोग जुड़े हैं, सेवक लोग, गौ सेवक हैं, जीव सेवक हैं, तो वो लोग मेरे साथ जुड़े हैं। तो अक्सर उनसे बात करने का एक ज़रिया मेरा वीडियो भी होता है। मुझे बात करने बिल्कुल भी नहीं आता है, देख रहे हैं कि मैं कितना लड़खड़ा रही हूँ, बात भी नहीं ठीक से कर पाती हूँ। एक तो मेरी हिंदी और बंगला सब मिक्स हो जाता है बात करते वक्त, तो इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाती हूँ। लेकिन कभी कभी मुझे मन करता है कि मैं अपने दिल की बात आपसे भी शेयर करूं। कोई आप व्रत पुण्य कितना भी कर ले, आपका वो सब नहीं जाता है परमात्मा के पास, बस आपके किए गए कर्म ही जाते हैं। ये बात आप सभी गुरुजन, आप सभी ज्ञानीजन सभी जानते हैं ये सब चीज़ें। देखिए, हमारे साथ ना कितने लोग कल को जुड़े रहते हैं, मतलब जो आज नहीं है इस दुनिया में। मतलब मेरी मासी थी, मेरे दादू थे, वो लोग मेरे साथ बहुत जुड़े थे। मेरे साथ उठना बैठना, खाना पीना, सोना सब था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका अस्तित्व नहीं है, वो कहीं ना कहीं तो है। अब हिंदू धर्म के अनुसार वो किसी न किसी योनि में अपने कर्म के अनुसार जन्म लिए होंगे, तो वो जहाँ भी हो। अब हम भगवान को, ठाकुर जी को थोड़ा सा जल चढ़ाते हैं, थोड़ा सा गुड़ मिश्री जो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार है, हम उनको भोग लगाते हैं। तो वो तो त्रिभुवन के स्वामी है, वो मेरे इतना सा जल लेके क्या कर लेंगे। उनको ना भूख लगती होगी ना प्यासी लगती होगी, लेकिन वो जो जल चढ़ाते हैं ना, हम कहीं ना कहीं वो हमारे पितरों तक जाता ज़रूर है। हमें लगता है कि भगवान ना कुछ भी लेते नहीं, वो हमेशा देते ही हैं, और ये बात तो सच है ना, वो तो देने वाले हैं। तो जब हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं, उनको
कोई चीज़ प्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे वापस हम ही तक आता है। तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई तो भगवान से प्रेम का संबंध है मेरा, कोई प्रमाण का संबंध नहीं है। और मुझे इस चीज़ की मुझे प्रमाण भी नहीं चाहिए कि मेरे भगवान थे कि नहीं थे, ऐसा मेरा कोई मुझे प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। मेरी सासें हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे श्री कृष्ण हैं, मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। और उन्हीं के प्रेम के कारण आज जो देखिए, मैं एक समय में बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाती थी। मैंने मतलब मेरे घर में मम्मी हमेशा से वेजिटेरियन रही हैं। माँ के संस्कार बहुत अच्छे थे। मेरी माँ हमेशा पूजा पाठ, बचपन से भी मैंने ही कृष्ण भक्ति बचपन से ही मैंने किया है, लेकिन फिर भी मैं नॉनवेज खाती थी। मुझे मछली खाना बहुत ज़्यादा बंगाली है तो हमें मछली खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। घर में हमेशा मछली बने, पापा मुझे खिलाए। तो मेरे दोनों भाई वेजिटेरियन थे और मेरी मम्मी वेजिटेरियन। तो ये सब मिक्स संस्कार, पूजा पाठ घर में शुरू से होता था। तो मम्मी मुझसे हमेशा कहती थी कि तुम भगवान कृष्ण को मानती हो, वैष्णव जो होते हैं ना वो बिल्कुल नहीं खाते। देखिए, पता तो मुझे भी था ये चीज़ कि किसी को तकलीफ़ देना गलत चीज़ है, खाना तो दूर की बात है। मुझे तो ये पता था कि हाँ, अगर मैं किसी का मांस खा रही हूँ तो वो कितना दर्द सह के मर के मेरे पास आया, तब जाके मैं उसे पेट में भर रही हूँ। लेकिन उसके बावजूद मेरी जीभ की इतनी लालसा थी कि मैंने छोड़ना वो पसंद नहीं किया। लेकिन देखिए, भक्ति और प्रेम जो होता है ना, अगर आपका प्रेम विशुद्ध होता है, कहीं ना कहीं वो भी आपसे प्रेम करने लगता है। और जब वो प्रेम करता है तो वो आपको बदलने लगता है। वो उसके थोड़े थोड़े गुण ना आप में आने लगते हैं। तो जब तक उनसे प्रेम था तब तक मैं खाती थी, लेकिन जब उसको मुझसे प्रेम हुआ, मुझे ऐसा फील होता है, ये मेरे विचार है कि जब उसे मुझसे प्रेम हुआ तब उसने मुझे अपनाने के लिए ये सारे परिवर्तन कर दिए मेरे अंदर। तो आप चाहे किसी भी धर्म के हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपका भी भगवान, आपका भी परमात्मा, आपका भी गॉड, आपका भी अल्लाह ये कहता होगा कि किसी को आप दुख दे। तो कर्म के अनुसार आप अपने आप को बदलिए, आप अपना अच्छा कर्म करिए। आप मत करिए, जीवों की सेवा मत करिए, आप डॉग्स की मत पालिए, आप डॉग्स की सेवा मत करिए, आप गाय की मत करिए। लेकिन आप अगर ह्यूमंस की भी कर रहे हैं तो करिए। देखिए, किसी एक की भी करेंगे ना तो आप सबकी करने लगेंगे, क्योंकि फिर आपका मन जो है ना एकदम भगवान में इतना रमेगा कि आपको हर एक चींटी में भी ना आपको उसका वास दिखने लगेगा। लेकिन हाँ, कर्म करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए इंसान को। देखिए, घर करना, संसार करना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, ये सब लोग करता है। कुत्ता बिल्ली भी करते हैं बच्चे पैदा, हाँ, उसमें लिप्त रहना और एक समय बाद मर जाना, ये तो सबका है ही। लेकिन उसके बीच में आप छोटा छोटा अच्छा कर्म करते हैं। और हमें पता है कि बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ है, अभी कोई नहीं कर पाता है, अपनी लाइफ से हट नहीं पाता है। ये लेक्चर देना बहुत इजी होता है खाली घर में बैठ के, लेकिन करना इसको बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके अगर करना स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा। आपके बच्चे हैं, आपके घर में आपके सास ससुर है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप मतलब जिसकी जितनी हो सके हेल्प करनी चाहिए। आपने बाहर पावदान बिछा दिया, बोरी बिछा दिया, कोई आके, कोई छोटा सा कुत्ता, बिल्ली, गाय, कोई भी बैठ सकता है। आपने इतनी सी हेल्प करती ना, तो वो तो इतना कृपालु है कि बहुत ज़्यादा आप पे कृपा कर देगा। तो लेकिन मुझे तो बोलने भी नहीं आता कि मैं आपके सामने ऐसा बोलूं, पर व्हाट्सएप पे इतने लोग मुझसे जुड़े हैं ना, और मुझे बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं जब मैं अपने चीकू चीनू की वीडियो या फिर मिट्टू का वीडियो डालती हूँ। तो तो उसी की वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा बात हो जाती है। और इस वीडियो का माध्यम ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी तरह का कोई भ्रांति फैला रही हूँ। बस एक अपनी छोटी सी बात मैं आज आपके सामने रखना चाहती थी। तो आप सब खुश रहिए, अच्छी रहिए, भक्ति करिए चाहे ना करिए, कर्म अच्छा रखिए, बस। हरे कृष्णा।